हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है। तो आइए चलते हैं कि ये न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं और क्या हमें प्रोवाइडेड है, तो इसको समझते हैं। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो एक्सेलरेट करती है रेस्ट की पोजीशन से, reaches a speed of 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर पहुंचती है इन 9 सेकेंड में। इफ़ द डायमीटर ऑफ टायर इज़ 58 सेंटीमीटर, अगर टायर का डायमीटर 58 सेंटीमीटर है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान टायर जो है वो कितने जो है मरतबा जो है वो क्या करेगा, घूमेगा, या हम कहते हैं कि उनके रेवोल्यूशन कितने होंगे उस पूरी मोशन में, तो वो हमें रेवोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, किसी भी किस्म की कोई स्लिपिंग उसमें नहीं है, ठीक है। एंड बी द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर सेकेंड के यूनिट में जो टायर की फाइनल स्पीड होगी, जब उसकी लीनियर स्पीड कितनी होनी चाहिए, 22 मीटर पर सेकेंड जब उसकी लीनियर स्पीड होगी, तो उस पोजीशन पर टायर की जो है रोटेशनल स्पीड कितनी होगी वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसके डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में हमें क्या कहा जा रहा है कि कार जो है रेस्ट की पोजीशन से, जब रेस्ट की पोजीशन है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और रीचेज स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड और पहुंच जाती है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। ये फाइनल स्पीड है, ठीक है, मींस 22 इन 9 सेकंड। तो ये आपके पास क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर। ये 58 जो है टायर का क्या है, डायमीटर है। आप कैपिटल डी से भी शो कर सकते हैं। ए द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब एन, हम यूं कहें कि वो हमें फाइंड करने, और फाइनल रोटेशनल स्पीड मतलब ओमेगा एफ जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कार रेस्ट में है तो इनिशियल जो है इसकी क्या है, वो आपके पास क्या है, 0 है। इनिशियल जो है उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, 0 है। फाइनल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट, ठीक है। तो डेटा जो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 22, एंड डायमीटर क्या है, 58 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.58। टाइम कितना दिया हुआ है, 9 सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं तो हमने एन से शो किया। फाइनल बी के अंदर फाइनल रोटेशनल स्पीड, तो ओमेगा एफ हमें फाइंड करना है। कार रेस्ट में है तो इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, 0 है, ओके। तो सबसे पहले हम ए की तरफ चलेंगे। तो जो ए हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला जो ए हमें फाइंड करना है, इसका जो फार्मूला है फाइंड करने का, वो बराबर होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब ये फार्मूला कैसे है, थोड़ा इसको आप समझें कि लेट सपोज कि ये आपके पास क्या है, टायर है, ओके। अब टायर की जो स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड, वो आपके पास क्या होगी, ओमेगा होगी। वो आपके पास क्या है, ओमेगा। टायर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो आगे डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। पहले लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या है, 0 है। कार रेस्ट में, कार अब मूव करेगी तो कार मूव करती हुई यहाँ तक जो है जब पहुँचेगी तो इसकी जो है स्पीड, लीनियर स्पीड जो है वो आगे की तरफ वो कितनी हो जाएगी कार की, वो हो जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड। जहाँ पे 22 मीटर पर सेकेंड है, इस जगह पे उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है रेस्ट वाली पोजीशन से लेकर जहाँ तक स्पीड जाके इसकी 22 मीटर पर सेकंड बनी 9 सेकंड के अंदर, तो वहाँ तक जो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस टोटल डिस्टेंस को हमें इस टायर का जो सरकमफेरेंस है इससे डिवाइड करना है, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मिलेंगे। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस के लिए हम आम जो फार्मूला है, जो चले इस फार्मूले को हम नहीं लिखते, इसकी जगह पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, वो क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हम टोटल डिस्टेंस s जो है वो क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, ओके। तो ये सेकंड इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, चलो इसको आप मत लिखिएगा,
आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिएगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम टोटल डिस्टेंस जो है, जो कि यहाँ पर हमें चाहिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको रिमूव करके क्लियर कर लूँ ताकि आपको समझ में हो। अब ये इक्वेशन आप मत लिखिएगा, ठीक है। इसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इसमें s हमें फाइंड करना है, तो 2a जो है ये जब मूव करके इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में होगा, तो s का फार्मूला क्या बनेगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ठीक है, ये फार्मूला। लेकिन सवाल ये है कि a हमारे पास नहीं है, a कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम जो इसका नॉर्मल फार्मूला है वही हम यूज़ करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालनी है, vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम। vf हमें मिली हुई है, ओके, और vi जो है वो हम जीरो पुट करेंगे क्योंकि कार इनिशियली रेस्ट में थी। तो vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को हम फाइंड करेंगे, ओके। तो हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं, तीनों फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करेंगे, ओके, इस जगह पे पुट करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा। जब टोटल डिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें r रेडियस जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। तो रेडियस को जो है हमें कहाँ से फाइंड करना है, ये डायमीटर जो मिला हुआ है, ठीक है, 58 डिवाइड बाय 100 हमने इसको डिवाइड किया तो 0.58 मिनट। डायमीटर हमेशा रेडियस का हाफ होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, ओके। तो इस 0.58 का जब हम हाफ निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा 0.29। तो 0.29 आप देखिएगा कि हम रखेंगे वैल्यूज़। तो रेडियस जो है हमें इस डायमीटर का क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, वहीं से हमें रेडियस मिलेगा, ओके। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। vf 22 है, ओके, यहाँ मौजूद है हमारे पास, 22 रखेंगे और माइनस vi 0 है, डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो 22 माइनस 0 22 बचेगा, डिवाइड बाय 9, तो ये आपके पास मिलेगा 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई। अब इस जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें हमें रखना है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो s बराबर हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2 जो है बराबर की इस साइड आया तो ये किस में, डिवाइड में आ गया। vf हमारे पास वही 22 है, ओके, उसका स्क्वायर करना है, माइनस vi 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2a 2 मल्टीप्लाई a हमें कहाँ से मिली है, ये वाली 2.44, ओके। तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 मिला और 2 को 2.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.88 मिलेगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है तो हमें जो टोटल डिस्टेंस मिलेगा 99.2 मीटर। ये हमें टोटल डिस्टेंस मिला है जब कार का टायर रेस्ट में था और मूव करके जहाँ तक उसकी स्पीड कितनी हुई, 22 मीटर पर सेकेंड हुई, वहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना मिला, 99.2 मीटर वहाँ पे हमें डिस्टेंस मिला, ओके। अब डिस्टेंस टोटल मिल गया है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के फार्मूले में रखना है। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमने 99.2 हमने रखा इस जगह पे, डिवाइड किया 2 पाई की वैल्यू 3.14 है, और ये r मैंने पहले बताया था r क्या है, इस डायमीटर का हाफ, मतलब ये जो वैल्यू है इसका हमें क्या करना है, 0.58 डिवाइड बाय 2, तो ये मिलेगा हमें मिलेगा 0.29 हमें मिलेगा, ओके। तो इन सब को कैलकुलेट किया और 99.2 को फिर उस वैल्यू के साथ हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें मिले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 54.46 रेवोल्यूशन हमें मिले। किताब में जो बुक में जो आंसर है वो है 55 रेवोल्यूशन। तो हमारा आंसर इस बुक के आंसर के बिल्कुल नियर जो है, करीब जो है, सेम है।
तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब सेकंड बी की तरफ चलते हैं। ओमेगा एफ हमें फाइंड करना है। तो ओमेगा एफ के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे V/R। ये कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। इसमें R मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो ये V/ क्या हो जाएगा, R बराबर किसके होगा, ओमेगा के। तो ओमेगा फाइनल हम ले रहे हैं तो V/R। V 22 है और R क्या है 0.29। जब हमने 22 को 0.29 से डिवाइड किया तो 75.86 रेडियन पर सेकंड हमें इसका आंसर मिला। अब किताब में लिखा हुआ है 12 रेडियन पर सेकंड। हमें पूछी जा रही है एंगुलर स्पीड किसमें, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। किताब में लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये रेडियन पर सेकंड नहीं है, ये है रेवोल्यूशन पर सेकंड है। तो किताब में ये मिस्टेक है, इसको आप सही कीजिएगा। तो रेडियन पर सेकंड में हमें आंसर कितना मिला, 75.86 हमें मिला। अब इस रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, आइए देख लें। हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, RAD। मतलब 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड बराबर है 2 पाई रेडियन पर सेकंड के। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड के। तो समझो यहाँ पे 1 रेडियन है, तो इस रेडियन पर सेकंड को आप हटा के इसकी जगह पर 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड आप रखें। तो 75.86 और मैंने क्या रखा है इसकी जगह पर 1/2 पाई रखा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड। 2 पाई की वैल्यू 3.16 है, 3.14 वैल्यू है। तो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा। मतलब इस 2 को पाई की इस वैल्यू से ज़रब देंगे तो 6.2 आंसर आएगा। तो 74.48 को, अच्छा यहाँ पे 74 नहीं है, यहाँ पे है 75.86, 75.86 ये वाली वैल्यू है, इधर ये रखनी है। डिवाइड करेंगे 6.28 के साथ आंसर मिलेगा, और जो यूनिट जो था वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में था। तो हमारा जो आंसर हमें चाहिए फाइनल रोटेशनल स्पीड वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में चाहिए, और रेवोल्यूशन पर सेकंड में हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास 12 रेवोल्यूशन पर सेकंड आई है। तो हमारा आंसर बुक के आंसर से बिल्कुल मैच हुआ, बिल्कुल आंसर हमारा ठीक है। बुक की आंसर में जो ये यूनिट है, यूनिट की जो मिस्टेक है, इसको आप, ये मिस्टेक हमें किस तरह से करनी, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि क्या पूछा जा रहा है इसमें, रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे रेवोल्यूशन पर सेकंड ही है। तो हमारा आंसर बिल्कुल बुक के आंसर से मैच हुआ, बिल्कुल ठीक आंसर हमें मिला। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।